नमस्कार स्टूडेंट, आज मैं आपको समझा रही हूँ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की आवश्यकता। कि रिसेंट टाइम में अगर हम देखें तो ऐसी कोई भी कंट्री नहीं है जो विदाउट इंटरनेशनल ट्रेड अपनी इकोनॉमी को एक बेटर वे में अच्छे से ऑपरेट कर सके। ऐसी कोई भी कंट्री रिसेंट टाइम में नहीं है। देन इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो हर इकोनॉमी की एक बेसिक नीड्स हो गया है। विदाउट इंटरनेशनल ट्रेड जो है आपके किसी भी इकोनॉमी के किसी भी सेक्टर का जो है वो डेवलपमेंट नहीं है। कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है जो ट्रेड के बिना अपना डेवलपमेंट कर सके, क्योंकि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू प्रोड्यूस ईच एंड एवरीथिंग। हर कमोडिटी और सर्विसेज का प्रोडक्शन किसी भी कंट्री के बस की बात नहीं है। तो हर कंट्री अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए अदर कंट्री पर डिपेंड रहती है किसी न किसी तरीके से। तो हर कंट्री को अपने डेवलपमेंट के लिए एटलीस्ट इंटरनेशनल ट्रेड की रिक्वायरमेंट होती है। देन इंटरनेशनल ट्रेड्स रिक्वायरमेंट या नीड्स जो भी है उसको हम 4th कैटेगरी में जो है वो डिवाइड करेंगे। फर्स्ट इज जोग्राफिकल नीड, सेकंड इज इकोनॉमिक नीड, थर्ड इज सोशल नीड एंड फोर्थ इज पॉलिटिकल नीड। तो पहला जो है आपकी भौगोलिक आवश्यकता। इट मीन्स ये आपकी कंट्री की एक ऐसी जोग्राफिकल कंडीशन है कि उस जोग्राफिकल कंडीशन की वजह से आपकी इकोनॉमी का कनेक्शन कहीं ना कहीं इंटरनेशनल ट्रेड से है। आपकी जोग्राफिकल कंडीशन इस स्टाइल की है कि आप जो है कुछ पर्टिकुलर कमोडिटी को एक्सेस में प्रोड्यूस कर पा रहे हो और कुछ पर्टिकुलर कमोडिटी को आप कम प्रोड्यूस कर पा रहे हो। तो यहाँ पर आपकी सबसे पहली जो नीड आती है वो आती है जोग्राफिकल नीड। इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट है प्राकृतिक संपदाओं का असमान वितरण। प्राकृतिक संपदाओं का असमान वितरण, इट मीन्स अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो जो नेचुरल रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो हर इकोनॉमी में अनइक्वल है। कहीं पर आपको नेचर ने कुछ रिसोर्सेज कुछ एक्सेस में दिए हैं और कहीं पर नेचर ने आपको कुछ रिसोर्सेज बहुत लोअर क्वांटिटी में दिए हैं। तो ये जो नेचुरल रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी में जो डिफ्रेंशिएशन है, जो अनइक्वलिटी है, इस वजह से आप पर्टिकुलर उस कमोडिटी को प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहे हो जो आपको नेचर ने नहीं दी। सपोज कीजिए अगर इंडिया में आयरन और अवेलेबल नहीं होता तो आयरन एंड स्टील का प्रोडक्शन जो है वो पॉसिबल नहीं होता। देन आवर कंट्री इज टोटली डिपेंड अपॉन इंटरनेशनल ट्रेड। तो हमारा देश पूरी तरह से उसके इम्पोर्ट पर ही डिपेंड रहता। तो यहाँ पर हमारी जो जोग्राफी जो अननेचुरल जो है एक डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो प्रॉपर नहीं है। कहीं पर कोई एक्सेस में है और कहीं पर कोई कम में है। तो जो एक्सेस में है उसका हम प्रॉपर कंजम्पशन हम नहीं कर सकते, क्योंकि इतना एक्सेस में कंज्यूम करके क्या करेंगे। और जिसकी अवेलेबिलिटी नहीं है उसके बिना डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करते हैं, जो एक्सेस में है एटलीस्ट उसका एक्सपोर्ट कर देते हैं और जिसकी हमारे यहाँ डेफिशिएंसी है नेचुरल रिसोर्सेज की उसका हम इम्पोर्ट कर लेते हैं। तो ये है एक बेसिक नीड्स कि हमारे पास प्राकृतिक संसाधन असमान उसमें है, वितरण है। इस वजह से हमें उनका इम्पोर्ट करना पड़ता है या हमें उनका एक्सपोर्ट करना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है जोग्राफिकल कंडीशन, भौगोलिक स्थिति। और हर कंट्री की जोग्राफिकल कंडीशन अलग अलग स्टाइल की होती है। कहीं एक्सेस में जो है आपके जो है विंटर सीजन ज़्यादा रहता है, कहीं रेनी ज़्यादा रहता है, कहीं जोग्राफिकल कंडीशन ऐसी है। तो जो जैसी जोग्राफिकल कंडीशन होगा एटलीस्ट आप उसी के अकॉर्डिंग उस कमोडिटी का प्रोडक्शन कर पाते हो। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल लेके जैसे ऑस्ट्रेलिया की जोग्राफिकल कंडीशन है तो वो क्या ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाता है, ऑस्ट्रेलिया गेहूँ ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाता है। बांग्लादेश की जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग वो जूट और चावल ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाता है। इंडिया का जो है कंडीशन कैसा है, एनवायरनमेंट है कि हम बहुत कुछ प्रोड्यूस कर पाते हैं। तो जहाँ पर जोग्राफिकल कंडीशन जैसी होगी वो उसी के अकॉर्डिंग उस कमोडिटी का प्रोडक्शन कर पाएगा। अब ऑस्ट्रेलिया सारे गेहूँ नहीं खा सकता, रसिया सारी मक्का नहीं खा सकता, मैज जो है वो नहीं कर सकता, बांग्लादेश सारा जूट और चावल से काम नहीं चल सकता। तो इन कंट्री को क्या करना पड़ता है, उस प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना पड़ता है। और जो दूसरा जो जोग्राफिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग पॉसिबल ही नहीं है वहाँ प्रोड्यूस करना, जैसे बाजरा पॉसिबल ही नहीं है बांग्लादेश में प्रोड्यूस करना, तो बांग्लादेश के निवासियों को अगर वो खाना है तो उसको वो इम्पोर्ट करना पड़ेगा। जहाँ पर जैसे राजस्थान में है मूंग और बाजरा बहुत ज़्यादा मात्रा में हो सकते हैं क्योंकि उनके लिए स्कैंटी रेनफॉल है तो भी काम में चल जाएगा। तो जोग्राफिकल कंडीशन जो है वो एक हमारी नीड बन जाती है और हमें उन कमोडिटी का जो है वो एक्सपोर्ट करना पड़ता है। उसके बाद है मानवीय क्षमता की भिन्नता, कि ह्यूमन जो एफिशिएंसी है
उसमें डिफ्रेंशिएशन पाया जाता है। कहीं के लोग फिजिकल वर्क ज़्यादा कर पाते हैं, कहीं के लोग मेंटल वर्क ज़्यादा कर पाते हैं, कहीं के दोनों ही कर पाते हैं। तो अब आप क्या करोगे ह्यूमन रिसोर्सेज का? तो जैसे ह्यूमन रिसोर्सेज की डिफरेंट डिफरेंट जो है एफिशिएंसी है, अब अगर उस कंट्री में उसकी नीड ही नहीं है, सपोज कीजिए इंडिया में जो है वो मेंटल लेवल भी जो है अच्छा वर्क कर पाता है और फिजिकल भी ज़्यादा वर्क कर पाता है, लेकिन यहाँ इतनी डिमांड नहीं है, तो इसलिए हम फिजिकल के लिए भी दूसरों पर डिपेंड रहते हैं और मेंटल वर्क के लिए भी दूसरों पर डिपेंड करते हैं, और हम वहाँ जॉब अपॉर्चुनिटी सर्च करें। अब सोचिए अगर ये पीपल माइग्रेट नहीं होंगे तो फिर क्या करेंगे? तो मैंने बताया केवल मात्र संसाधनों और वस्तुओं का ही नहीं, मानवीय साधनों का भी आयात और निर्यात होता है। मनुष्य भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर के सर्च करता है। तो ये हमारी नीड है, ह्यूमन एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग जो होती है नीड चेंज हो जाती है। यहाँ पर अगर उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो आपको इंटरनेशनल ट्रेड के माध्यम से आप कहीं दूसरी जगह जा कर के अपना काम कर सकते हो। जैसे कहीं के लोग जो होते हैं वो उद्योग में ज़्यादा निपुण होते हैं, कहीं के इंडस्ट्री को सेटअप करने में ज़्यादा वो होते हैं, कहीं ट्रेड करने में ज़्यादा होते हैं। तो जहाँ के लोग जिसमें एफिशिएंसी लिए हुए होते हैं उसी प्रोफेशन को अडॉप्ट कर लेते हैं और नेक्स्ट के लिए वो दूसरी कंट्री पे डिपेंड रहते हैं। तो ये भी एक नीड हो गया। उसके बाद है प्राकृतिक विपदाएं, कि नेचुरल क्लेमिटीज़ जो है वो कहीं पर किसी भी समय कभी भी आ सकती है। तो नेचुरल क्लेमिटीज़ आ जाती है तो सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब कंट्री को वापस अपना रिकंस्ट्रक्शन करना पड़ता है, रीडेवलपमेंट के लिए सोचना पड़ता है। तो ये सब कुछ जो है वो इंटरनेशनल ट्रेड जो है उसकी नीड बन जाती है कि वो ट्रेड के बिहाफ पर ही उन कमोडिटी को परचेज करके लाएगा, वापस रीस्टेब्लिश होगा और फिर नए सिरे से जो है वो अपनी शुरुआत करेगा। तो ये जो नेचुरल क्लेमिटीज़ आती है कंट्री में, तो इसके लिए हमें दूसरे देशों से मदद लेनी ही पड़ती है पुनर्निर्माण के लिए, रिकंस्ट्रक्शन के लिए। तो ये फिर एक बेसिक नीड हो जाती है, नेचुरल क्लेमिटी एक नीड है उस कंट्री की कि उसकी वजह से उसको ट्रेड पे डिपेंड रहना पड़ रहा है।